भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। ये नाम उनके सभ्य और मर्यादित व्यवहार के कारण मिला है। लोगों का मानना था कि श्री राम कभी कुछ गलत नहीं करते और न ही किसी पर अन्याय होने देते थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि उन्होंने राक्षस राज रावण का वध किया था, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि केवल रावण ही श्री राम के हाथों नहीं मरा, अपितु उनके हाथों से और भी बहुत से लोगों का वध हुआ है। आज इस वीडियो में हम रामायण में वर्णित उन्हीं पात्रों के बारे में जानेंगे, तो इसे अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बोलें सिया राम जय जय सिया राम। ताड़का। ताड़का के पिता का नाम सुकेतु यक्ष और पति का नाम सुंद था। सुंद एक राक्षस था, इसलिए यक्ष होते हुए भी ताड़का राक्षस कहलाई। अगस्त्य मुनि के श्राप के चलते इसका सुंदर चेहरा कुरूप हो गया था, इसलिए उसने ऋषियों से बदला लेने की ठान ली थी। वो आए दिन अपने पुत्रों के साथ मुनियों को सताती रहती थी। ये अयोध्या के समीप स्थित सुंदर वन में अपने पति और 2 पुत्रों सुबाहु और मारीच के साथ रहती थी। ताड़का के शरीर में 1000 हाथियों का बल था। उसके कारण ही सुंदर वन को पहले ताड़का वन कहा जाता था। सुबाहु भी भयंकर था और वह प्रतिदिन ऋषियों के यज्ञ में उत्पात मचाता था। उसी वन में विश्वामित्र सहित अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। ये सभी राक्षसगण हमेशा उनकी तपस्या में बाधाएं खड़ी करते थे। विश्वामित्र एक यज्ञ के दौरान राम और लक्ष्मण को अपने साथ सुंदर वन ले आए। तब श्री राम ने ताड़का का और विश्वामित्र के यज्ञ की पूर्णाहुति के दिन सुबाहु का भी वध कर दिया था। श्री राम के बाण से मारीच आहत होकर दूर दक्षिण में समुद्र तट पर जा गिरा। खरदूषण। खर और दूषण रावण के सौतेले भाई थे, जो समुद्र के इस पार रावण की राक्षसी सेना का नेतृत्व करते थे। उनका राज्य दंडकारण्य के वनों में फैला हुआ था, जिसकी सीमा कौशल प्रदेश से लगती थी। इन्हीं वनों में भगवान श्री राम अपने 14 वर्षों के वनवास के दौरान राक्षसों का वध कर रहे थे। अंत में वे पंचवटी के वनों में आकर रहने लगे, जो उनके प्रदेश की सीमा में आता था। एक दिन इसी वन में सूर्पनखा ने उनको देखा था। वह दोनों भाइयों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे दोनों ने ही ठुकरा दिया था। इससे कुपित होकर उसने माता सीता पर आक्रमण कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मण ने उसके नाक को काट दिया था। इसके बाद वह रोती हुई अपने भाई खर व दूषण के पास गई। अपनी बहन का यह अपमान और स्वयं की सीमा में आए शत्रु का यह साहस देखकर खर ने अपने 14 बलवान राक्षसों को भगवान श्री राम व लक्ष्मण का वध करने के लिए भेजा। तब प्रभु श्री राम ने अपने एक ही बाण से 14 के 14 राक्षसों का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सूर्पनखा वापस रोती व पिलकती हुई खरदूषण के पास पहुंची और फिर खरदूषण संपूर्ण सेना के साथ श्री राम से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। उनकी संपूर्ण राक्षसी सेना से श्री राम अकेले युद्ध करने आए थे। अगस्त्य मुनि ने भगवान श्री राम को उन पर मोहिनी अस्त्र चलाने का आदेश दिया था। इसके बाद भगवान राम ने खरदूषण की सेना पर मोहिनी अस्त्र का वार किया और उनकी पूरी सेना पागलों की भांति आपस में ही लड़ने लगी। सभी को एक दूसरे में राम ही राम दिखाई दे रहे थे, जिस कारण एक एक करके उनके सभी सैनिक मारे गए। जब खरदूषण की पूरी सेना आपस में लड़कर मर गई, तब उनका भगवान श्री राम से भीषण युद्ध हुआ। प्रभु श्री राम ने उनके सभी अस्त्रों को विफल करके उनकी माया का अंत किया। वह दोनों का वध भी कर डाला। विराध। विशाल दंडकारण्य वन में विराध नाम का एक राक्षस रहता था, जिसके पास भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास में थे, तब उन पर विराध ने आक्रमण कर दिया था। भगवान श्री राम महर्षि अत्रि के आश्रम से महर्षि शरभंग के आश्रम में जा रहे थे। वह उसी मार्ग के बीच में राक्षस विराध रहता था। जब उसने माता सीता को देखा तो उसने अपने विशाल शरीर के साथ उन पर आक्रमण कर दिया। उसने माता सीता का अपहरण कर लिया। वह श्री राम व लक्ष्मण यह देखकर उस पर तीरों के बौछार करने लगे, किंतु भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के कारण उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। यह देखकर श्री राम व लक्ष्मण ने अपने दैवीय अस्त्रों से विराध के दोनों हाथ काट डाले। अपने दोनों हाथ कटने के कारण वह धरती पर गिर पड़ा। तब विराध ने उनसे क्षमा मांगी। वह अपना उद्धार करने के लिए दोनों को धन्यवाद किया। उसने भगवान राम को बताया कि अपने पिछले जन्म में वह एक गंधर्व था, जिसका नाम तुम्बरु था, लेकिन रावण के बड़े भाई कुबेर के श्राप के कारण उसने एक राक्षस योनि में जन्म लिया। उसका उद्धार तभी संभव था जब उसे एक विशाल गड्ढा खोदकर उसको उसमें दबा दिया जाए या उसके शरीर का अग्नि में दहन कर दिया जाए। यह सुनकर प्रभु श्री राम ने विराट को गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया। वह उसके ऊपर मिट्टी डालकर वहां से चले गए। इस प्रकार उस राक्षस का उद्धार संभव हो सका। मारीच।
श्री राम के तीर से बचने के बाद ताड़का पुत्र मारीच ने रावण की शरण ली थी। मारीच लंका के राजा रावण का मामा था। जब शूर्पणखा ने रावण को अपने अपमान की कथा सुनाई तो रावण ने सीता हरण की योजना बनाई। सीता हरण के दौरान रावण ने मारीच की मायावी बुद्धि की सहायता ली थी। रावण महासागर पार करके गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा, जहां प्रभु श्री राम के डर के कारण मारीच छिपा हुआ था। वह रावण का पूर्व मंत्री रह चुका था। रावण को देखकर मारीच ने कहा कि राक्षस राज, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी जो आपको मेरे पास आना पड़ा। तब रावण ने गुस्से से भरकर कहा कि राम लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और अब हमें उनसे बदला लेना होगा। इस पर मारीच ने कहा, हे रावण, श्री राम के पास जाने में तुम्हारा कोई भी लाभ नहीं है। मैं उनका पराक्रम जानता हूँ। भला इस जगत में ऐसा कौन है जो उनके बाणों के वेग को सह पाए। रावण ने मारीच पर क्रोधित होकर कहा, रे मामा, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चित ही तुझे मैं मौत के घाट उतार दूंगा। मारीच ने मन ही मन सोचा, यदि मृत्यु निश्चित है तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के हाथ ही मरना अच्छा होगा। फिर मारीच ने पूछा, अच्छा बताओ मुझे क्या करना होगा। रावण ने कहा, तुम एक सुंदर हिरण का रूप बनाओ जिसके सींग रत्न में प्रतीत हो, शरीर भी चित्र विचित्र रत्नों वाला प्रतीत हो। ऐसा रूप बनाओ कि सीता मोहित हो जाए। अगर वे मोहित हो गई तो जरूर वो राम को तुम्हें पकड़ने भेजेगी और इस दौरान मैं उसको हर कर ले जाऊंगा। मारीच ने रावण के कहे अनुसार ही कार्य किया और रावण अपनी योजना में सफल भी रहा। इधर श्री राम के बाण से मारीच मारा गया। बाली, वानर राज बाली किष्किंधा का राजा और सुग्रीव का बड़ा भाई था। रामायण के अनुसार बाली को भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हुआ था कि जब भी वह रणभूमि में अपने दुश्मन का सामना करेगा तो उसके दुश्मन की आदि शक्ति क्षीण हो जाएगी और यह आदि शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। इस कारण से बाली लगभग अजय था। बाली ने अपनी शक्ति के बल पर दुमदुभी, मायावी और रावण तक को भी परास्त कर दिया था। बाली ने अपने भाई सुग्रीव का राज्य, संपत्ति और यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी हड़प लिया था। एक गलतफहमी के चलते उसने सुग्रीव को बलपूर्वक अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था। जब हनुमान जी ने सुग्रीव को प्रभु श्री राम से मिलवाया तब सुग्रीव ने अपनी पीड़ा उनको बताई और फिर प्रभु श्री राम ने बाली को छुपकर तीर से मार दिया। कुंभकर्ण, कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जो अति बलवान तथा भीमकाय शरीर का राक्षस था। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण वह लगातार 6 माह तक सोता था और केवल एक दिन के लिए ही जागता था। जब प्रभु श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया तब एक एक करके रावण के सभी महान योद्धा मारे जा रहे थे। ऐसे समय में रावण के नाना सोमाली ने कुंभकर्ण को युद्ध में भेजने का प्रस्ताव दिया। रावण को यह प्रस्ताव पसंद आया और उसने अपने भाई कुंभकर्ण को उसकी निद्रा पूरी होने से पहले ही जगा दिया। कुंभकर्ण को उसकी निद्रा पूरी होने से पहले उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन रावण इतना डरा हुआ था कि उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कुंभकर्ण को जगा ही दिया। कुंभकर्ण के जागते ही उसके लिए बहुत सारे भोजन, पानी, मदिरा, नृत्य इत्यादि की व्यवस्था की गई, किंतु कुंभकर्ण आशंका में था कि उसे समय से पहले क्यों जगाया गया। उसने सारा भोजन इत्यादि करके अपने भाई रावण से मिलना चाहा। तब रावण ने उसे सीता के हरण व श्री राम के द्वारा लंका पर आक्रमण करने की सारी बात बताई। कुंभकर्ण पूरी बात जानकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि वह जानता था कि माता सीता साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार हैं। इसी के साथ उसे इतिहास की ऐसी कुछ घटनाएं भी याद थी जिसके कारण उसने माता सीता को लौटा देने की सलाह दी। अपने बड़े भाई रावण को इतिहास में घटित कई घटनाओं का उदाहरण देते हुए सीता को सम्मान पूर्वक श्री राम को लौटा देने को कहा तथा स्वयं उनकी शरण में जाने को कहा। अपने भाई के द्वारा यह वचन सुनकर रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया तथा उसे युद्ध में जाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण समझ चुका था कि अब रावण को समझाने का कोई लाभ नहीं, इसलिए उसने अपने भाई की आज्ञा मानकर युद्ध भूमि में श्री राम के हाथों वीर गति को प्राप्त किया। युद्ध भूमि में जाकर उसने वानर सेना में हाहाकार मचा दिया था। उसके विशाल स्वरूप को देखकर वानर सेना में चीत्कार मच गया था। वह अपने पैरों तले वानरों को कीड़ों की भांति रौंदता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उसका रास्ता अंगद ने रोका था तथा उससे युद्ध किया था। स्वयं हनुमान जी भी कुंभकर्ण से युद्ध करने आए थे, लेकिन उन्होंने उसको परास्त नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि इसका उद्धार प्रभु श्री राम के हाथों ही होना है, इसलिए उन्होंने उसको परास्त नहीं किया। यह देख लक्ष्मण ने श्री राम से आज्ञा मांगी तथा कुंभकर्ण से युद्ध करने के लिए आ गए। दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। कुंभकर्ण ने लक्ष्मण के ऊपर भगवान शिव के त्रिशूल को चला दिया, जिसे स्वयं रुद्र अवतार हनुमान ने आकर रोक दिया। इसी बीच किष्किंधा नरेश सुग्रीव कुंभकर्ण से युद्ध करने आ गए।
कुंभकर्ण ने महाराज सुग्रीव को देखते ही उसे अपने हाथों में उठा लिया तथा बंदी बनाकर लंका ले जाने लगा। उसका उद्देश्य सुग्रीव को ले जाकर रावण के समक्ष प्रस्तुत करना था। इस घटना से पूरी वानर सेना अपने राजा को बंदी देखकर हताश हो उठी तथा युद्ध समाप्त होने से पहले ही हार मान लेती है। यह देखकर प्रभु श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आ गए तथा कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। श्री राम को युद्ध भूमि में देखकर कुंभकर्ण ने सुग्रीव को छोड़ दिया। दरअसल कुंभकर्ण राक्षस कुल में तो जन्मा था, लेकिन उसे नारायण की शक्ति का ज्ञान था। अब उसे पता चला था कि उसके सामने स्वयं नारायण खड़े हैं, लेकिन उसे अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनसे भी युद्ध करना था। वह जानता था कि नारायण के हाथों उसकी मृत्यु होगी, लेकिन उनके हाथों से ही मृत्यु के फल स्वरूप उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इसके बाद दोनों योद्धाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। वह अंत में भगवान श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाकर कुंभकर्ण की दोनों भुजाएं काट डाली और फिर प्रभु ने ब्रह्मदंड चलाया, जिससे कुंभकर्ण का मस्तक कटकर समुद्र में जा गिरा। अंत में प्रभु ने कुंभकर्ण के पेट को काटकर अलग कर दिया और इस प्रकार कुंभकर्ण का वध हुआ। इस सब के बाद श्री राम ने रावण का वध किया और धरती को पाप मुक्त कर राम राज्य की स्थापना की। तो हमारे साथ पुनः बोले, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।